ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि आत्म चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। तो जो व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है, अपनी उन्नति के बारे में सोचता है, वो एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों की चिंता में रहता है, जहाँ हमारे को 2 संकल्प चलाने चाहिए वहाँ 10 संकल्प चलाता है, वो व्यक्ति बाहर से तो कमज़ोर होता है, अंदर से भी वो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। तो परम पिता परमात्मा के आज यही महावाक्य थे कि जितना हो सके आप पर चिंतन से बचो। हम क्या करते हैं, पर चिंतन बहुत करते हैं। मान लो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो भी ध्यान दूसरों की ओर जाता है कि वो कैसे करता है, वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का है। तो क्यों ना हम अपना चिंतन करें। कल भी हमारी संस्था के बड़े भ्राता जी हैं, सूर्य भाई जी, तो उनकी मैं क्लास सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि हमको ज्ञान में आए हुए 50 साल हो गए, 50 साल से भी ऊपर। तो हमने भी अपनी कमी कमजोरियां ऐसे हमारी नहीं दूर हुई। ध्यान देना पड़ता था, छोटी छोटी बातों का अभ्यास करना पड़ता था कि इनको कैसे ठीक किया जाए। कि जो भी हमारे में कमी है उसका हम मान लो टाइम रखते थे कि इसको 15 दिन में ख़त्म करना है, इसको 20 दिन में, और फिर चार्ट बनाते थे कि ये कमी मेरी कितनी दूर हुई। तो वही बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसे नहीं हम सोचें कि हम ऐसे ही मतलब बहुत ऊंचे बन जाए, बहुत आगे हो जाए, ऐसे भी नहीं होता है। और दूसरी बात आज बाबा ने ये कही कि जैसे जो है, जबकि ज्ञान का सार तो यही है कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ और मेरे पिता भी ज्योति स्वरूप परमात्मा है, और फिर भी हमारे को इतना सारा ज्ञान क्यों सुनाया जाता है। देखो कई माताओं को देखा है, उन्हें कुछ नहीं आएगा, बस सारा दिन राम राम की माला जपती रहेंगी, या फिर जैसे हमारे यहाँ पे शिव को मानते हैं, सभी आत्माओं का पिता शिव है, तो शिव बाबा करती रहती हैं कई माताएं। तो देखा है ऐसी भोली भाली माताएं ही जब शरीर छोड़ती हैं तो उनको भगवान की याद रहती है। जो व्यक्ति ज़्यादा विस्तार में रहता है, ज़्यादा तेरे में मेरे में रहता है, तो उनका शरीर भी बहुत मुश्किल से छूटता है। अभ्यास अंदर से किया जाता है। जैसे मान लो मैं कुछ खा रही हूँ, तो उस समय भी मैं देखूंगी कि क्या मुझे भगवान याद है। आप कहते हो ना कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, भगवान को मैं कब याद करूं। तो जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तो भी आप भगवान को याद कर सकते हो। उस समय हम कैसे याद करें, यही कहे कि परमात्मा तेरा शुक्रिया है, आपने मुझे सब कुछ दिया है। आज मनुष्य एक रोटी के लिए भी तरस रहा है, आपने मुझे भरपूर खाना दिया है। लेकिन क्या होता है, खाना सामने आता है और हम क्या देखने लग जाते हैं, खाने में भी स्वाद ढूंढने लग जाते हैं। स्वाद बनी है चीज़ तो हम क्या कहते हैं, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, थोड़ी और दो ना। और ख़राब बनी है तो कहते हैं आज तो चीज़ अच्छी नहीं बनी। लेकिन जो परमात्मा को याद करके भोजन खाता है, उसको जैसा भी खाना हो, उसको वैसे ही मतलब जैसा भी उसके आगे आएगा ना, वो उसको वैसा ही प्रभु प्रसाद समझ के खाएगा। जैसे आप देखते होंगे, हम कई लंगर में जाते हैं, भंडारे में जाते हैं, वहाँ में खाना क्यों टेस्टी लगता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद समझ के खा रहे हैं। भाई ये भगवान का क्या दिया हुआ है, प्रसाद दिया हुआ है, तो उसको जो है हम उस तरीके से खाते हैं। ऐसे घर में भी हमारे आगे जो खाना आता है, हम ये सोचे कि भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। तो पूरे ज्ञान का सार बाबा ने हमारे को यही पढ़ाया है कि बच्चे आप ज्योति स्वरूप आत्मा हो, और शरीर में से निकल करके भी कौन जाती है, वो बिंदु आत्मा ही जाती है। दिखाई भी नहीं देती है वो छोटी सी बिंदु आत्मा, लेकिन निकल करके वही जाती है। तो विस्तार ज्ञान का क्यों परमात्मा ने दिया
क्योंकि परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, इसीलिए उसने हमें पूरी सृष्टि की नॉलेज दी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है। आत्मा की सर्व शक्तियों की पहचान दी, आत्मा के गुणों की पहचान दी। तो इसीलिए उस परमात्मा को जो है ज्ञान का सागर कहा जाता है। जब हम पहले ज्ञान में नहीं थे तो किसी बात की भी नॉलेज नहीं थी, गए मंदिर में जो है ऐसे हाथ जोड़ करके आ जाते थे। अभी तो हर तरह का ज्ञान है कि कैसे हमको इस दुनिया में चलना है, कैसे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और आत्मा की शक्तियाँ क्या है, आत्मा के गुण क्या है और वापस कहाँ जाना है। ये सारी सृष्टि का जब हमको ज्ञान आ जाता है तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा एक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आत्मा के अंदर परमात्मा जैसे गुण आ जाते हैं, परमात्मा जैसे शांति के सागर है, और हम आत्माएं भी जब शांत स्वरूप बन जाते हैं, जैसे दुनिया में भी कहते हैं बाप और बेटे की शक्ल बिल्कुल मिलती है, तो हम भी जब उस भगवान के समान बन जाते हैं तो हमारे को भी कोई जब देखेगा तो हमारे द्वारा उसको शांति की भासना आएगी, सुख की भासना आएगी, प्रेम की भासना आएगी। तो हमको किसके समान बनना है? सोच समझ के दुनिया में चलना है बस, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जीवन में आए हैं, ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ना, ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना। आज दुनिया किस में पड़ी हुई है? ज़्यादा झमेलों में पड़ी हुई है। करोड़ों रुपए भी जिसके पास है ना, उसको भी शांति नहीं है, वो बस और चाहना रखता है। करोड़ों करोड़ों के बदले मेरे पास अरबों खरबों इसमें पड़ा है, तो कुछ साथ नहीं जाना है। यही आत्मा के निजी गुण ही साथ जाने हैं, उससे अपने आप को भर लो। पहले इंसान जो है शरीर को चलाने के लिए कमाता जाता है, थोड़ा पड़ता जाता है, फिर उस शरीर पे जब वो बूढ़ा हो जाता है, बीमारी पे वही पैसा खर्च होने लग जाता है। मैंने देखा है इतने बुजुर्ग लोग हैं, उनकी भी बुद्धि ऐसे फंसी पड़ी है छोटी छोटी चीज़ों में कि ये इकट्ठा कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन कुछ सोचो, अभी हमारा शरीर आज बात कर रहे हैं, कल हो ना हो, तो हाँ इतना ज़रूर इकट्ठा करो जितना आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़्यादा कर लो ज़रूरत से, लेकिन इतना भी ना फंसो कि आपके पास महल माड़ियाँ गाड़ियाँ सब कुछ है, फिर भी हाय हाय नींद नहीं आ रही, पूरी रात भाग रहे हैं। थोड़ा सा समय बस अपने लिए ज़रूर निकालो, 15 मिनट 20 मिनट, जिसमें आप बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान कर सके, उसको याद कर सके। ओम शांति।